जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं हूं संतोष सर और आप पढ़ रहे हैं एनसीसी क्लासेस। एनसीसी क्लासेस में दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। और हम लोग प्रतिदिन पिछले क्लास में भी हम लोग फुल फॉर्म्स के बारे में ही डिस्कशन किए थे। मुझे आशा है कि आप लोग अपने डायरी में नोट कर लिए होंगे और आगामी परीक्षा के लिए तैयार हो रहे होंगे। तो आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फुल फॉर्म्स ही जानेंगे। उस फुल फॉर्म्स में जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही संभावित है। तो आइए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने एक्रोनिम्स पर। एनजीओ, पहला जो हमारा जो वर्ड है वह एनजीओ। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो एनजीओ का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं नॉन गवर्नमेंटल फिर से लिखते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वह कुछ ऐसे सामाजिक सेवी संस्था होती है जो कि सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके और जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लागू कराने में, समाज सेवा कराने में ये अपना भूमिका निभाती हैं। तो एनजीओ जो होती हैं, एनजीओ चाहे ट्रस्ट हो सकती है, एनजीओ हो या सोसाइटी एनजीओ हो या फाउंडेशन जो सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड हो, वो एनजीओ होती है। इसके बाद हमारा है एनडीएमए। तो एनडीएमए क्या है? जब भी कोई विपत्ति या कोई डिजास्टर होता है तो डिजास्टर के लिए नाव चलाने के लिए या कोई मलबा दबा हुआ हटाने के लिए जो टीम काम करती है उसे हम एनडीएमए कहते हैं। नेशनल एन से नेशनल है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन। नेशनल डिजास्टर जो होता है वह कोई ऐसी जो प्राकृतिक या दुर्घटनाएं हो जाती है, अथॉरिटी भी यहाँ पर हम जान जाएंगे। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एसोसिएशन, नेशनल, इसको हिंदी में भी लिखते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए कहलाता है। अब है एनआईडीएम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो नागपुर में है। नेशनल राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट मीन्स स्कूल, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यही ऊपर वाला डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसमें एक ऐसा स्कूल है जिसमें कि कोई भी विपत्ति के दिन में, जैसे प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ या लैंडस्लाइड, आग लग जाना, ऑयल स्पिल हो जाना समुद्र में, इस सबको जो है मैनेज करने के लिए, उन व्यक्तियों को तैयार करने के लिए जो इंस्टीट्यूट, जो स्कूल है, उसका नाम है एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब एनईसी, अगला जो है एनईसी क्या है?
तो NEC का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, इसमें हम हिंदी में लिखना चाहेंगे नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड NEC का फुल फॉर्म है। इसके बाद आएगा इंसास। इंसास महत्वपूर्ण है। इंसास राइफल्स होते हैं। इंसास राइफल जो कि यहाँ के बने होते हैं, इसका फुल फॉर्म है IN से इंडियन, A से स्मॉल, आर्म सिस्टम, S से सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म्स का मतलब हथियार होता है, आर्म्स सिस्टम। तो इंसास राइफल भी आप देखेंगे कि इंसास राइफल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जो है FCBC में फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में ये युद्ध कला में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद है MOR अगर रहेगा, MOR, तो MOR का फुल फॉर्म है मोर्टार। MOR से मतलब मोर्टार है। मोर्टार जो कि गोला के रूप में दागने के लिए आता है, मोर्टार जो कंधे पर रख के, तो मोर्टार MOR रहेगा, तो मोर्टार होगा। फिर अगला हम लोग जो है देखेंगे, तो अगला जो हम लोगों का जो एक्रोनिम है वह है AGL। तो AGL का फुल फॉर्म होता है AGL का फुल फॉर्म होता है A से ऑटोमेटिक, G से ग्रेनेड, L से लॉन्चर, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। इसको हिंदी में लिखते हैं इस तरह से, ऑटोमेटिक G से ग्रेनेड, L से लॉन्चर। इसके बाद है AMC। तो A से है आर्मी, M से मेडिकल कोर, CORPS, आर्मी मेडिकल कोर, यानी कि AMC। सेना में जो भी डॉक्टर और युद्ध में या किसी भी दशा में, शांति काल में भी सैनिकों के लिए चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने वाली जो कोर है, जो सेना का अंग है, उसका नाम है AMC, आर्मी मेडिकल कोर। तो इसको भी फुल फॉर्म लिख लेंगे AAD। तो AAD का फुल फॉर्म है आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस, यानी सेना का जो वायु सुरक्षा है उसे हम AAD के रूप में जानते हैं। इसके बाद है RL। तो RL का फुल फॉर्म है रॉकेट लॉन्चर, RL, R से रॉकेट और L से लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, जो कि रॉकेट को जो है छोड़ने के लिए जो मशीन है उसे हम रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। SMC का फुल फॉर्म है S फॉर स्टेन, M से मशीन, C से कार्बाइन, स्टेन ऐसे लिखेंगे, स्टेन मशीन कार्बाइन, स्टेन मशीन कार्बाइन।
स्टेन मशीन कार्बाइन भी एक तरह से हथियार है जो कि नॉन स्टॉप व गोली दागता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे HE, सेना में HE क्या है, तो इसका है हॉरिजॉन्टल, ई से इक्विवेलेंट, 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 हॉरिजॉन्टल, इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद VI से है वर्टिकल, V से वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल I से इंटरवल, वर्टिकल इंटरवल, VI से का फुल फॉर्म है वर्टिकल इंटरवल, वर्टिकल इंटरवल। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, AMC आर्मी मेडिकल कोर, AAD आर्मी एयर डिफेंस, RL से रॉकेट लॉन्चर, SMC से स्टेन मशीन कार्बाइन, HE से हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, VI से वर्टिकल इंटरवल। अब इसके आगे है RDX, जो अगला फुल फॉर्म जानेंगे वह है एक्रोनिम RDX, GR, YEP, CWS, NIC। आपने क्लास देख रहा है और क्लास में आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके और जो बेल है उसको भी ऑल बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो ही क्लास जाए आपको मिल जाए। तो आइए बिना देर किए इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। RDX क्या है, तो एक बारूद है, एक विस्फोटक है। RDX का फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट, E से एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक। रिसर्च, इसको हिंदी भी लिखते रहते हैं क्योंकि अधिकतर जो कैडेट है वो हिंदी बेल्ट से ही है। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, GR का फुल फॉर्म है G से ग्रिड, R से रिफरेंस। ग्रिड रिफरेंस जब मैप रीडिंग करते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है ग्रिड रिफरेंस। G से ग्रिड है, R से रिफरेंस है, ग्रिड रिफरेंस जब मानचित्र अध्ययन, मिलिट्री में मानचित्र अध्ययन करते समय ग्रिड रिफरेंस के बारे में जानकारी मिलती है। तो GR भी जहाँ भी निकालना आपको तो आप उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। हम लोग भी अगले अध्याय में पढ़ेंगे ग्रिड रिफरेंस कैसे निकाला जाता है और फिर हम लोग ग्रिड रिफरेंस जानेंगे। पहले इसका फुल फॉर्म से याद रख लेते हैं कि GR का फुल फॉर्म है ग्रिड रिफरेंस। YEP का फुल फॉर्म है Y से यूथ, E से एक्सचेंज, P से प्रोग्राम। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथ एक्सचेंज कैसे प्रोग्राम होगा, जब नेशनल इंटीग्रेशन है, भारत एक एकता में बांधना है, तो अगर साउथ इंडिया के यूथ है और नॉर्थ इंडिया की यूथ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की यूथ है, तो आपस में जब अपने कल्चर को, अपने एजुकेशन को, अपने भाषा को बातचीत के माध्यम से एक्सचेंज करते हैं, तो यह जो होता है YEP यूथ, Y से यूथ, एक्सचेंज माने बदलना, एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके बाद है
CWS, जब आप कुछ पैसा आपके लिए एनसीसी में जाता है तो वह जो है CWS के लिए जाता है। C से है कैडेट वेलफेयर, कैडेट्स वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब कल्याण, और सोसाइटी, एक सोसाइटी है जिसमें कि कैडेट्स के भलाई के लिए कार्य किया जाता है। उसके लिए अगर कोई उसके लिए स्कॉलरशिप देना है या कुछ घटनाएं घट गई, उसके लिए हेल्प की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उस कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी से ही उसको सहायता किया जाता है। इसके बाद है NIC, नेशनल, N से नेशनल, नेशनल, I से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, C से कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, N से नेशनल, नेशनल का मतलब जानते ही हैं, नेशनल में राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र स्तर पर। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में एकता, इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, और C फॉर कैंप, कैंप, कैंप का मतलब होता है शिविर, क्योंकि शिविर लगा करके, और यह नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के सूत्र बांधने के लिए एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा पूरे भारत को एक करने का काम किया जाता है, और वह उसमें जो NIC है वह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आज के लिए इस क्लास में इतना ही रन देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और अपने डायरी पर नोट करते रहिए, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।